जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। आज हमारा टॉपिक आपको देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इस आसान से टॉपिक से बहुत से जो क्वेश्चन है वो गलत होते हैं बच्चों के। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन। उसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव के बाद हमारा इसी वीडियो में एक छोटा सा और टॉपिक है जो इस वीडियो को बहुत अलग बनाता है। देखिए किस प्रकार, अगर आप बुक की लैंग्वेज से समझे, जब जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनती है, जब जनता स्वयं अपना जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है, इलेक्शन करती है, उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष चुनाव। अगर आप इसको थोड़ा हटके लैंग्वेज में देखेंगे, जैसे अपनी आम भाषा में, जब जनता स्वयं, वोटर जब बूथ होते हैं जहाँ पे उनके वोट डलते हैं, स्वयं वोट डालने के लिए जाती है, अपने जनप्रतिनिधि का जो निशान है वो प्रेस करती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति स्वयं घर से उठकर अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए अपने आसपास के इलेक्शन बूथ में जाता है और जो वोटिंग मशीन है उसमें स्वयं जाकर बटन को प्रेस करता है, उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष चुनाव। जिस प्रकार हमारे देश में एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी दो प्रकार के, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसमें ये एमपी है लोकसभा, लोकसभा। उसके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव, ग्राम पंचायत। उसके बाद नगर पालिका के चुनाव। ये इस प्रकार के चुनाव है जिनको हम डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। देखिए, जो आपके आसपास की जो एमएलए की सीट होती है, जिसको आप विधानसभा के चुनाव बोलते हैं, इन सभी, जैसे हम हरियाणा का एग्जांपल है, हरियाणा में विधानसभा की सीट है 90। तो इन 90 व्यक्तियों का चुनाव जनता स्वयं जाकर करती है और इन्हीं व्यक्तियों में से कौन बनता है? सीएम। इन्हीं व्यक्तियों में से बनता है सीएम। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, जो लोकसभा के सदस्य है उनका चुनाव भी किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष चुनाव की विधि से। आपके गांव में जो सरपंच या पंच बनते हैं उनका चुनाव भी किस प्रकार का है? प्रत्यक्ष चुनाव। जो पार्षद बनते हैं, जो चेयरमैन बनते हैं नगर पालिकाओं के, नगर निगम के, वो भी किस प्रकार का चुनाव है? नगर पालिका, सॉरी, प्रत्यक्ष चुनाव। नगर पालिका और नगर निगम, नगर निगम। जो नगर पालिका का जो हेड होता है उसको बोलते हैं चेयरमैन, और जो नगर निगम का जो हेड होता है उसको बोलते हैं महापौर। क्या बोलते हैं? महापौर। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है अप्रत्यक्ष चुनाव। जब जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि आगे किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं। समझिए इस बात को, जब जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि आगे किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन। जिस प्रकार हमने प्रत्यक्ष विधि से चुनाव किया एमएलए का, हमने प्रत्यक्ष विधि से चुनाव किया एमएलए का, एमएलए आगे किसका चुनाव करते हैं? एमपी। और कौन से एमपी? राज्यसभा एमपी, राज्यसभा एमपी। तो राज्यसभा एमपी हमने चुनाव किया एमएलए का, एमपी का। और ये जो एमएलए और एमपी आगे किसका चुनाव करते हैं? ये करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव। किसका चुनाव? उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो जो एमपी है जो राज्यसभा के, और जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनका चुनाव किस प्रकार का है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक प्रत्यक्ष चुनाव, जब जनता खुद अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है, जैसे एमएलए का चुनाव, एमपी ऑफ लोकसभा, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ये चुनाव है अप्रत्यक्ष चुनाव। और प्रत्यक्ष चुनाव, जो अप्रत्यक्ष चुनाव है, जब जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि आगे किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं या इलेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसमें जो हमारा अलग टॉपिक है, देखिए दोस्तों, हमने देखा प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। बहुत बार आप देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दिखने में दोनों एक समान है। बहुत बार बच्चे जो स्कूली लेवल के बच्चे हैं या जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं, जैसे हायर जो एग्जाम है एचसीएस वगैरह का, सीडीएस, यूपीएससी के एग्जाम में, बच्चे क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इन दोनों टर्म को एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए किस प्रकार, जब शासन व्यवस्था में, जब देखिए पुराने समय में क्या था, पुराने समय में जो किसी देश की जनसंख्या थी या उसका आकार था वो बहुत छोटा था, वो बहुत छोटा था। जैसे मान के चलिए आप, क्या पता 10-20 गांव मिलके ही एक पूरा राज्य स्थापित कर लेते थे। तो इसमें क्या था, जैसे गांव नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6,
इस जब जैसे इनको कोई कानून बनाना है, देश लाना है, तो ये क्या करते थे, सभी इकट्ठा होकर कानून व्यवस्था को देखते थे, उनका निर्माण करते थे। यानी कि जब किसी शासन व्यवस्था में उस देश के सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कानूनों का निर्माण करें, उनको लागू करें, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इन गांव का आकार और व्यक्तियों की जनसंख्या भी बढ़ती ही चली गई। तो आप देखिए, क्या अब ये संभव है कि सभी व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के कानूनों का निर्माण कर सके? तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए फिर प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसका स्थान किसने ले लिया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ने। जब जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब जनता स्वयं देश की शासन व्यवस्था को चलाए डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या का आकार इतना बड़ा हो चुका है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को संचालित करना असंभव है। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्थान किसने ले लिया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्थान किसने ले लिया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ने। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे हम क्या करते हैं, जनता है, जनता स्वयं कानून का निर्माण नहीं कर सकती। पहले समय में जनता स्वयं कानून का निर्माण करती थी, उसको बोलते थे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन अब जनता क्या करती है? अपने जनप्रतिनिधि जैसे एमएलए, एमपी, सरपंच, पंच, महापौर, नगरपालिका सदस्य, इनका चुनाव करती है। किस चीज के लिए? कि ये व्यक्ति जाएंगे और कानून व्यवस्था का निर्माण करेंगे। यही व्यक्ति कानून का निर्माण करेंगे और देश में कानून व्यवस्था का संचालन करेंगे। तो इसलिए अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान में चल रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में से किस प्रकार का लोकतंत्र संचालित है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ोगे तो उसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकल के आएंगे कि आपने कभी वो पढ़े ही ना हो और वो एग्जाम में आपको तंग कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को ये ना समझे कि ये टॉपिक बहुत आसान है, हम इसको ऐसे ही कवर कर लेंगे। देखिए हमारे इन 4 टॉपिकों में से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आए। जय हिंद आप सभी को, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।